नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और ठीक होंगे, ठीक है, और पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करना ज़रूरी है बेटा। अपना भारतीय संविधान जो अपन ने नया टॉपिक स्टार्ट किया है उसमें अपन ने अभी कल अपन ने भारतीय संविधान के बारे में प्रमुख बातें बताई थी। आज अपन भारतीय संविधान का स्रोत लेकर हाजिर हुए हैं। ये अपना संविधान का दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो अपन भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में देखेंगे, कहाँ से अपना जो भारतीय संविधान है कौन से देश से क्या चीज़ ली गई है। तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, ठीक है। अपन पर्टिकुलर देश की बात करेंगे कि किस देश से अपन ने क्या क्या लिया है। तो अपन चूँकि ब्रिटेन के उनके इंग्लैंड के गुलाम रहे थे अपन, इसलिए अपने संविधान में छाप जो है ब्रिटेन की लेती है, ब्रिटेन की लगती है। तो अपना ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है, लिखित संविधान वहीं से लिया गया है, प्रधानमंत्री पद लिया गया है ब्रिटेन से ही, और संसदीय विशेष अधिकार, संसद को विशेष अधिकार हैं, ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया बताएंगे अभी आने सब अपन इनके बारे में सबको डिटेल में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग वगैरह क्या होता है ये सब बताएंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्ति कहाँ से लिए गए हैं, ये सब अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये बेटा आपके पेपर में भी पूछे गए हैं ये क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं। तो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत करना। राष्ट्रपति मालूम होना चाहिए आपको, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12 सदस्य मनोनीत करता है। तो ये भी कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 करता है। अभी अपन बताएंगे अपने राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। देखो मौलिक अधिकार आएगा तो अमेरिका का संविधान है, और मौलिक कर्तव्य आएगा तो पूर्व सोवियत संघ का संविधान है ना, सोवियत संघ से लिया गया है। रूस जिसको कहते हैं, पूर्व सोवियत संघ अभी वर्तमान में जिसका नाम रूस है, ठीक है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय शासन प्रणाली, कनाडा के संविधान से लिए गई है। पूर्व सोवियत संघ के संविधान को ब्रैकेट में रूस लिख लेना बेटा, रूस बोलते हैं, ठीक है। सोवियत संघ का नाम रूस है। और जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ ली गई हैं कि राष्ट्रपति कब आपातकालीन शक्तियाँ लगा सकता है। ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है कि संविधान में जो अपन संशोधन करते हैं वो कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये है कि अपने जिनके आधार पर भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय कार्य करेगा, यानी एक नियम बना दिया जिनके आधार पर कौन काम करेगा, भारत का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो काम करेगा वो कहाँ से लिया गया है, अपने जापान के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो नोट कीजिए और याद कीजिए दोस्तों। जब देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट क्या बना, ये भी अपन इसमें ही देखेंगे, ठीक है। हालांकि इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अपन स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट, जब पहला मंत्रिमंडल बनाया गया तब देश आज़ाद होने के बाद 1947 में, तो कौन किसके पास कौन से विभाग थे ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री बनाए गए, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले इन्हीं के पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री बनाए गए, गृह मंत्री भी थे, सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे, और राज्यों के मामले इनके पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपको मालूम होना चाहिए, आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, लोहा पुरुष के नाम से। तो बहुत पावरफुल आदमी थे। तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री बनाए गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री बनाए गए। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री बनाए गए। आर के षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री बनाए गए। डॉक्टर BR अम्बेडकर को विधि मंत्री बनाया गया। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बनाए गए। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री बनाई गई, और जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही बेटा, ये सब कॉपी में नोट कीजिए और तैयार कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।